बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्रैंड फीस्ट की तरफ से आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अल्लाह करे ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। अल्लाह हमें अपनी इबादत करने और रोज़े रखने की तौफ़ीक दे। आमीन सुम आमीन। ग्रैंड फीस्ट कुकिंग व्लॉग में आज हम बनाएंगे समोसे, और वो भी मैदे से नहीं बल्कि आटे से, क्योंकि कुछ लोगों को मैदा रास नहीं आता, वो मैदे की बनी हुई चीज़ें खा नहीं सकते। तो मैंने सोचा कि आज आटे से बने हुए समोसे आपसे शेयर करती हूँ। इसके लिए मैंने आटा ले लिया है। नॉर्मल जो घर में मौजूद आटा होता है वो आपने ले लेना है। अगर फ़ाइन है तो फ़ाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर ब्राउन है तो ब्राउन भी आटा ले सकते हैं, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तकरीबन 2 कप के करीब मैंने ले लिया है। इसे बहुत अच्छे तरीके से मैंने छान लिया था। अब इसके अंदर मैं शामिल करने वाली हूँ नमक। नमक तकरीबन 1 चाय का चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे, ये इसके लिए काफ़ी होगा। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अजवाइन और सफ़ेद ज़ीरा। अजवाइन जो है ना डाइजेस्ट करता है। वह नॉर्मली भी अगर आप खाना खा रहे हो तो खाने के बाद अगर आप 1 पिंच अजवाइन ले लेते हैं तो उससे आपका हाजमा बहुत अच्छा होता है। अब ये दोनों चीज़ें हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं, फिर इसे हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे घी। ये नॉर्मल घी है जिससे हम डेली बेसिस पे पराठे वगैरह बना रहे होते हैं। ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच भरकर मैंने इस्तेमाल किया है। घी डालने के बाद हमने इसको आटे के साथ बहुत अच्छे तरीके से मसल लेना है और मिक्स कर लेना है, ताकि आटा और जो घी है ना वो यकजा हो जाए। जैसे ये तमाम चीज़ें यकजा हो जाती हैं और एक मुट्ठी सी बनने लग जाएगी, उसके बाद हम इसे गूंदना शुरू कर देंगे। जैसे नॉर्मली हम पानी लेते हैं वैसे ही पानी लेना है, बस ये थोड़ा सा पानी जो है ना हल्का सा गर्म होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल आपने नहीं करना। थोड़ा थोड़ा आपने डालते जाना है और इसे बहुत अच्छे तरीके से आपने गूंदते जाना है। जितना अच्छा ये आटा गूंदा हुआ होगा उतने ही मज़े के आपके समोसे भी बनने वाले हैं। अब इसको नॉर्मली जैसे हम मुकी देते हैं वैसे हम इसको गूंद लेते हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक बहुत अच्छे तरीके से आपने इस आटे को गूंदना है, ताकि ये जो आटा है ना वो सॉफ्ट सा हो जाए। जब ये आटा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और फिर हम इसे रख देते हैं। इसके ऊपर मैंने ऑयल लगा दिया है। ऑयलिंग करने के बाद तकरीबन हम 10 से 15 मिनट या 20 मिनट तक के लिए आप इसे छोड़ देंगे। ये डो बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएगी। जैसे ये डो सेट हो जाती है उसके बाद हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। मैंने तकरीबन इसे 20 मिनट तक के लिए छोड़ दिया था। अब छोटे साइज़ के हम इसके पेड़े बनाते हैं। ये पेड़े बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं होने चाहिए, नॉर्मल साइज़ के होने चाहिए। मैं आपको बना के बता देती हूँ कि इसका साइज़ कितना होगा। लीजिए ये एक पेड़ा मैंने बना लिया है। इसी तरीके से बाकी भी तमाम पेड़े हम रेडी कर लेते हैं। तमाम पेड़े रेडी हो जाते हैं, फिर उसके बाद मज़ीद हम इसका काम शुरू कर देंगे। लीजिए तमाम पेड़े रेडी हो चुके हैं। अब सबसे पहले तो हमने इसके ऊपर ऑयलिंग कर लेनी है ताकि ये खुश्क ना हो जाए। और पेड़े बनाने के बाद भी अगर आप इसे थोड़ा सा छोड़ना चाहते हैं, स्टे देना चाहते हैं, तो तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए आप इसे छोड़ दें। तो इससे भी इसकी जो जब आप बनाएंगे ना समोसे तो बहुत अच्छे बनेंगे। सबसे पहले तो हमने ऑयलिंग कर लेनी है। ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि ये ऊपर से खुश्क ना हो जाए। फिर आपने इसे कवर कर लेना है। जैसे जैसे हम पेड़ों को इस्तेमाल करते जाएंगे तो वैसे वैसे हम इसके अंदर से पेड़े लेते जाएंगे। अब हमने एक बेलन ले लिया है और हल्का सा जो है ना आटा हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और इसे हम बहुत अच्छे तरीके से बेल लेते हैं। छोटी छोटी सी हम इसकी 4-5 रोटियां बना लेते हैं। तकरीबन सेम साइज़ की हमने इसकी इस तरीके से रोटियां बना लेनी है। इसी तरीके से बाकी भी हम बेल लेते हैं। तमाम रोटियां तकरीबन 4 से 5 आप जितनी हैंडल कर सकते हैं ना एक टाइम में, आपने उतनी ही बेल के करनी है। अगर आप 4 कर सकते हैं तो 4 कर लीजिए, 5 कर सकते हैं तो 5 कर लीजिए। ये घी है, घी को मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था और घी को हम इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से लगाएंगे ताकि ये जो रोटी बेली हुई है ना इसके ऊपर अच्छे तरीके से घी लग जाए। और उसके बाद यही जो आटा है ये लेकर हमने थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लिया है। अब दूसरी रोटी इसके ऊपर हम रख देंगे और दोबारा से हम उसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे। इस घी को अच्छे तरीके से उसके ऊपर लगा देंगे और अगेन हमने उसके ऊपर जो आटा है ना वो स्प्रिंकल कर लेना है। दोबारा से ये मैंने घी लगाया है। ऑयल भी लोग लगाते हैं लेकिन मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। घी से जो है ना ये बहुत ही अच्छे और खस्ता बनते हैं। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप हाथों की मदद से भी लगा सकते हैं। अब तकरीबन 4 से 5 रोटियां ऊपर नीचे मैंने इस तरीके से घी लगाकर और आटा स्प्रिंकल करके रख दिया था। अब हम इसे बेल लेते हैं। मैंने इसे लंबाई में तकरीबन बेला है। ये लंबाई में तकरीबन 10 इंच है और जो इसकी चौड़ाई है ना वो तकरीबन 7 इंच तक है। हम क्योंकि समोसे
इसकी लंबाई और चौड़ाई तकरीबन हम इतनी ही रखेंगे। उसके बाद एक तवा ले लेते हैं, उसको हमने पहले अच्छे तरीके से गरम कर लेना है और उसके बाद उसकी जो फ्लेम है ना उसको हमने स्लो कर देना है। आपने स्लो फ्लेम पर इसे बहुत अच्छे तरीके से कुक करना है। अब ये तवा थोड़ा सा गर्म हो जाता है, ये जो बेली हुई रोटी है इसको हम इसके ऊपर इस तरीके से डाल देते हैं। एक साइड से थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाता है और ये थोड़ी सी कुक हो जाती है। हार्डली आपने ना 1 मिनट तक इसे कुक करना है, ज़्यादा नहीं करना। और फिर उसके बाद हम इसे पलट देंगे। ये देखिए कुछ ये इस तरीके से है। अभी एक साइड से ये सिक रही है, जैसे ये सिक जाएगी तो फिर हम जो है ना इसका साइड चेंज कर लेते हैं। और साइड चेंज करने के बाद आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये पकती जाएगी ना इसकी पट्टियाँ खुद ब खुद अलग होना शुरू हो जाएंगी। बस हल्का सा ये कलर था, एक दफ़ा और हम इसे सेक लेंगे और उसके बाद इस तरीके से जो हम पट्टियाँ हैं ना अलग करना शुरू कर देंगे। इस तरीके से समोसे की पट्टियाँ अलग भी हो जाती हैं, वेस्टेज भी नहीं होती है और आप जो समोसे बनाना चाहते हैं ना वैसे बना सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी नरम मुलायम सी ये समोसे की पट्टियाँ रेडी हो चुकी हैं। मैंने इसे एक रुमाल में कवर कर लिया था ताकि ये थोड़ी सी नरम रहें। अगर आप इसे खुली जगह पे रखेंगे तो उस तरीके से ये अगर खुली जगह पे रखेंगे तो ये अकड़ जाएगा। अब मैं आपको समोसे की कटिंग करने का तरीका बताती हूँ। तमाम पट्टियाँ रेडी हो चुकी थी। अब मैंने इसको फ़ोल्ड कर दिया है और फिंगर की मदद से थोड़ा सा प्रेस किया और ये देखिए सेंटर से इसका निशान लग गया है। अब इसको काटना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आप छुरी की मदद से काटना चाहते हैं तो छुरी की मदद से भी काट सकते हैं। अगर आप कटर की मदद से काटना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कटर की मदद से भी इसे काट सकते हैं। तमाम पट्टियाँ हम इसी तरीके से काट लेते हैं। ये देखिए तमाम पट्टियाँ कट चुकी हैं। अब हम इसे साइड पर दोबारा से कवर करके रख देते हैं और साथ साथ हम इसकी फिलिंग शुरू कर देते हैं। फिलिंग के लिए मैंने आलू ले लिए हैं। आलूओं को जो है ना आपने क्यूब्स में कटिंग करके बॉईल करना है। इस तरीके से आपके समोसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब इसके अंदर सबसे पहले हम शामिल करेंगे नमक, तकरीबन 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने इसमें शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर है तकरीबन आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है, क्योंकि घर में जो समोसे होते हैं वो बच्चे भी खाते हैं, इसलिए स्पाइस थोड़ा सा मैंने नॉर्मल रखा है। अब ये हरा धनिया और पुदीना है, मैंने अच्छे तरीके से इसे चॉप कर लिया था, वो हम इसमें शामिल कर देते हैं। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च तकरीबन 3 से 4 अदर थी। अगर तीखी है तो वो आपने थोड़ी कम मिकदार में शामिल करनी है। इसके बाद इसमें चिली फ्लेक्स तकरीबन 1 चाय का चम्मच, और गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच और धनिया पाउडर तकरीबन आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिया है। क्वांटिटी सारी मैंने साथ साथ मेंशन की हुई है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अजवाइन। अजवाइन जो है ना वो डाइजेस्ट करती है और रमज़ान में हम जैसे चटपटी चीज़ें खा रहे होते हैं तो उसके लिए हाजमा दुरुस्त रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप अजवाइन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। कुटा हुआ धनिया भी मैं इसमें तकरीबन डाल रही हूँ, 1 चाय का चम्मच भरकर आप शामिल कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चाहे तो आप चम्मच की मदद से मिक्स करें, चाहे तो आप हाथों की मदद से इसे मिक्स कर लें। अब हम एक स्लरी रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने आटे का ही इस्तेमाल किया है। अब तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच भरकर मैंने आटा ले लिया था, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और ये स्लरी रेडी कर लेनी है। चलें अब समोसे की फिलिंग शुरू कर देते हैं। समोसे की एक पट्टी मैंने ले ली है जो हाफ़ काट के मैंने रखी हुई थी। चारों तरफ आपने उसके जो है ना इस तरीके से वो स्लरी लगा लेनी है जो अभी अभी आटे से बना कर रखी थी। अब समोसा बनाने का मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि इसकी फोल्डिंग आपने कैसे करनी है। गुलाई वाला साइड आपने अपनी तरफ कर लेना है और जो दूसरा स्ट्रेट कटा हुआ साइड है ना वो आपने दूसरे साइड पे कर देना है। एक साइड को पहले आपने अपनी दोनों फिंगर्स पे रखना है और दूसरे साइड को भी उसके ऊपर रख के अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। बीच में मैंने वो स्लरी लगा ली थी, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रेस करना है ताकि ये जुड़ जाए। जब हम समोसा फ्राई कर रहे होंगे ना तो उस तरीके से ये बाहर भी फिर नहीं निकलेगा जो हमने इसका मटेरियल डाला होगा। लीजिए एक समोसा रेडी हो चुका था। अब इसके अंदर हम फिलिंग डाल देते हैं। घर में बने हुए समोसों का ये अच्छा तरीका है कि आप जितनी मर्ज़ी उसमें फिलिंग कर लें और भरे भरे समोसे आपको मिलेंगे। ये जो समोसे का साइज़ है ना, जब बाज़ार से हम ख़रीदते हैं तो तकरीबन हमें 30 रुपये का एक समोसा पड़ता है, जो कि बहुत महंगा है। आप यकीन करें तकरीबन 150 से 200 रुपया लगेगा और आप तकरीबन इस तरह के 30 या 40 समोसे घर में बड़े आराम से बना सकते हैं। तो सोचेंगे 30 रुपये का समोसा सस्ता है या 2 या 250 में आप आराम से ये समोसे घर में तैयार कर सकते हैं, जो कि साफ़ सुथरे होते हैं। आपको पता है कि आपने इसको कैसे बनाया है। बाकी तमाम समोसे भी मैंने इसी तरीके से रेडी कर लिए थे और इस तरीके से मैंने इसे ट्रे में रख दिया। अब हम इसे फ्रीज़ कर लेंगे। जब ये तमाम समोसे फ्रीज़ हो जाएंगे तो उसके बाद आप किसी भी शॉपर वगैरह में भी निकाल कर इसको स्टोर कर सकते हैं और 1 महीना क्या आप 2 महीनों तक इसे बड़े आराम से फ्रीज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको फ्राई करने का भी तरीका बताऊँगी। अब मैं आपको फ्राई करने का भी इसका तरीका बता देती हूँ कि हमने इसको फ्राई कैसे करना है।
ले लेते हैं हम ऑयल और इसको हमने करना है डीप फ्राई। इसको अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे। फिर इसमें एक एक करके समोसे हम इसके डाल देते हैं। 2 समोसे ही मैंने डाले थे। एक साइड से अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आया था तो मैंने इसका साइड चेंज कर दिया। अब दूसरे साइड से भी अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाता है तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी और जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह होगा ना वो किसी छन्ने पे रखूँगी ताकि वो निकल जाए। बस हमें इसी तरह का कलर चाहिए। बहुत ज़्यादा डार्क करने से तो वो फिर काले काले से हो जाते हैं, मज़ा नहीं आता है। लीजिए ये समोसे रेडी हो चुके हैं। मैंने इनको फ्राई कर लिया है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। एक मैंने प्लेटर ले लिया था, उसके अंदर मैंने ये समोसे रख दिए और इसको मैंने सर्व किया है ग्रीन चटनी के साथ। बहुत ही मज़ेदार ये समोसे, इसे देख कर ही मुँह में पानी भर आया है। आपने भी ये ज़रूर ट्राई करने हैं। यकीन करें ये इतने खस्ता हैं कि खाने वाला यकीन नहीं करेगा कि ये समोसे आपने घर पर बनाए हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये समोसों की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। मज़ेदार ये समोसे बनाइए और रमज़ान में इंजॉय कीजिए। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी कीमती दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।